Good morning, students. Today we have again come up with this video of class 6 of chapter 5, that is separation of substances. So in this video we will be discussing how we can separate different types of thing from the other things. ठीक है, हम अलग अलग मिक्सचर्स को, ठीक है, जो चीज़ें मिक्स हो जाती है उनको कैसे अलग करते हैं, ठीक है, और इनका लाइफ में हमारे क्या यूसेज है, ठीक है, और हमारे ये किस किस काम आते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी डेली डू इन आवर लाइफ, एंड इट इज़ सेपरेटिंग टी लीव्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टेनर. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों को सेपरेट करते हैं. ठीक है ना. तो सबसे पहला एग्जांपल, तो आप जब सुबह सुबह अपने घर पे चाय पीते हैं तो आपकी मम्मी जब भी आपको चाय देती हैं तो वो उसको छानती हैं, ठीक है, फ़िल्टर करती हैं. तो छान के क्या, वो जो चाय की पत्तियाँ हैं वो अलग कर देती हैं और जो चाय है वो हमारे कप में हमें दे देती हैं. तो ये भी क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को सेपरेट करते हैं. ठीक है ना. अब जैसे मान लीजिए मिल्क है, ठीक है ना. तो मिल्क में से, ठीक है, आपने देखा होगा अगर आपके घर में मक्खन वगैरह बनता हो, ठीक है, या बटर बनता हो, तो उसकी क्या की जाती है, चर्निंग ऑफ मिल्क. ठीक है ना. ये इसका इस तरह की मशीनरी होती है, इस तरह का सेटअप होता है जो मम्मियाँ आपकी, ठीक है, इससे, ठीक है, जो आपका दूध है या दही है उससे बटर निकालती हैं. ठीक है ना. और फिर यहाँ पे हमने देखा कि फिर से यहाँ पे सेपरेशन हो गया, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस हो गया. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अलग अलग डिशेस बनी हैं, ठीक है, जैसे दलिया हो गया या पोहा हो गया. ठीक है ना. तो इन सब में देखो मिर्ची वगैरह पड़ी रहती है. ठीक है ना. तो लोग मिर्ची को निकाल देते हैं कि नहीं उसमें से, ठीक है, क्योंकि मिर्ची तीखी लगती है. आप निकालते हो कि नहीं? अगर निकालते हो तो राइट इन कमेंट सेक्शन. ठीक है ना. तो आप बहुत सारे सेपरेशन करते हैं. तो इसी तरह के अलग अलग सेपरेशंस की एक्टिविटीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम अलग अलग सब्सटेंसेस को, ठीक है, हम सेपरेट कैसे करते हैं. गेटिंग? तो फॉर दिस वी हैव एन एक्टिविटी. ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है, ठीक है ना, जो कि आगे हम देखेंगे टेबल नंबर 5.1 में कि इसमें हमें क्या करना है, कैसे कैसे सेपरेशन के जो प्रोसेस होते हैं और हम, ठीक है, क्या क्या यूज़ करेंगे उस सेपरेशन प्रोसेस में. ठीक है ना, कैसे हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं. तो हम देख लेते हैं, हमारे पास ये टेबल है. ओके, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस, यानी हम चीज़ों को अलग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट वन इज़ सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. ठीक है ना. आपके घर में देखा होगा, ठीक है, आपकी मम्मी जब चावल बनाने लगती हैं, ठीक है, तो उसमें देखो छोटे छोटे कंकर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा पर्पस क्या होता है कि हम इसमें से, हमारे राइस में से स्टोन को हम हटाते हैं, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. ठीक है ना. इनको हम साफ़ करते हैं. व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स. ठीक है, जो चीज़ों को हमने अलग किया वो क्या करते हैं, तो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स. ठीक है. अब देखो हम क्या करते हैं कि जो हमारा इसमें से पत्थर निकला रहता है उसको हम फेंक देते हैं और चावल का इस्तेमाल कर लेते हैं. अब देखिए, चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर. ठीक है ना. हम मिल्क को, ठीक है, मिल्क की चर्निंग करते हैं. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको इस फिगर में दिखाया था. ठीक है, यहाँ पे आपने इस फिगर में देखा था. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चर्निंग ऑफ मिल्क. ठीक है, तो चर्निंग ऑफ मिल्क करके, ठीक है, व्हाट वी डू, ठीक है, हमें क्या मिलता है, हमें बटर मिलता है. ठीक है, तो इससे क्या होता है, टू रिमूव सम नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. ठीक है ना. एंड वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो कचरा होता है उसको हम फेंक देते हैं. तो ये जो टेबल है इसमें अलग अलग चीज़ों को आपको मिलाना है. ठीक है, आपको मैच द कॉलम की तरह इसको यूज़ करना है. ठीक है, तो जो बच्चे कर लेंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे बच्चे, ठीक है, इसमें कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएंगे कि उन्होंने इसको कर लिया. ठीक है ना. ओके. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट methods of separation of different substances. Okay, so first of all we will be discussing about hand picking. ठीक है ना. हम सबसे पहले क्या करेंगे, हैंड पिकिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ बाय द हैंड पिकिंग. ठीक है ना. तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है,
Bring a packet of food grain purchased from shop to the classroom. Now spread the grains on the sheet of the paper. Do you find any kind of grains? Okay. On the sheet of paper, are there pieces of stones or husk or broken grains? ठीक है ना। तो देखिए असल में यहाँ पे आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये सारी एक्टिविटीज़ हमें क्लास में करने के लिए बोला है, और क्योंकि स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप चाहो तो अपने घर पे कर सकते हो। ठीक है, आपके घर में जो अनाज आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, जैसे गेहूँ हो गया या चावल हो गया, ठीक है, तो आप अपने मम्मी के साथ बैठ के ये सारी चीज़ें आप ये प्रोसेसेस आप कर सकते हो कि आप उन चावल या गेहूं में से जो नॉन यूज़फुल चीज़ें हैं, जैसे कि स्टोन हो गया, हस्क हो गया, ठीक है, ब्रोकन ग्रेन्स हो गए, ठीक है, और भी जो पार्टिकल्स हमारे यूज़फुल नहीं हैं उनको हम क्या करते हैं, हैंड पिकिंग से अलग कर देते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, हाथ से नॉन यूज़फुल चीज़ों को चुनना। ठीक है ना, हम क्या करते हैं हाथ से, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, ठीक है, कि एक आदमी, ठीक है, गेहूं में से अलग अलग जो पत्थर वगैरह होते हैं, जो यूज़फुल चीज़ें नहीं हैं, उसको वो निकाल रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को, ठीक है, हम हैंड पिकिंग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और ईजी मेथड होता है। ठीक है ना, दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीस ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। देखो, अब हैंड पिकिंग का हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, हैंड पिकिंग का इस्तेमाल हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे जो इम्प्योरिटी है, जो गंदगी है, उसका साइज़ लार्ज है, ठीक है, हल्का सा बड़ा है, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने क्या किया, चीनी का पाउडर बनाया और नमक का पाउडर बनाया और दोनों को मिक्स कर दिया, तो क्या आप अलग कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वैसे ही हैंड पिकिंग का जो मेथड है, वी कैन नॉट अप्लाई एवरीवेयर, हम हर जगह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम उसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे इम्प्योरिटीज़ थोड़ी सी बड़ी होती हैं, इनका लार्ज साइज़ होता है। ठीक है, वहाँ पे हम इस चीज़ को अप्लाई करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज़ थ्रेशिंग। ठीक है ना, हम क्या देखने जा रहे हैं, थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग का मतलब क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो। ठीक है, लोग क्या कर रहे हैं, थ्रेशिंग कर रहे हैं। ठीक है, थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में से, ठीक है, छोटी चीज़ों को निकालते हैं। जैसे मान लीजिए वीट है या पैडी है, ठीक है, जब उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, अगर आपके घर में देखा होगा कि अगर खेत में, ठीक है, हमारे बहुत सारे क्या लगे रहते हैं, वीट के बंडल्स रहते हैं, ठीक है, गेहूँ के, ठीक है, पैडी स्टॉक्स रहते हैं, पैडी जानते हैं, धान। तो इन सब चीज़ों में से जो हम ग्रेन्स निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टॉक्स को ड्राई कर लेते हैं। जो उनके पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सुखाते हैं सन के अंदर। ठीक है, उसके बाद इन सारे स्टॉक्स में बहुत सारे ग्रेन्स हैं, ठीक है, इनसे अटैच होते हैं। तो आप सोचिए, ये ग्रेन बहुत सारे होते हैं, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ग्रेन्स आर देयर। ओके, सो हाउ विल वी सेपरेट देम? फॉर सेपरेटिंग देम वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू see what method is given here. One may pluck mangoes or guavas from trees, but grain seeds are much smaller than mangoes and guavas, so plucking them from their stalks would be impossible. So here what we do the process of threshing. In this we just beat the stalks to free the grains. ठीक है, हम क्या करते हैं, जो stalks होते हैं उनको हम पीटते हैं और उनसे हम ग्रेन को अलग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आदमी क्या कर रहा है, ये गेहूँ के या धान वगैरह के, ठीक है, इसने बंडल को लिया है और इस लकड़ी पे पीट रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो गेहूं या धान होगा वो अलग गिर जाएगा और ये जो स्टॉक इसने लिया है ये खाली हो जाएगा, इसमें से जो ग्रेन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ये इसको अलग जगह रख देगा। ठीक है ना, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग। तो आप क्या बोलेंगे, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। ओके, नेक्स्ट इज़ विनोइंग। ठीक है ना, विनोइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, असल में विनोइंग काम करता है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेट। ओके, दैट इज़ ग्रेविटी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कुछ पत्ती हैं, ठीक है, सूखी पत्तियां हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ आपको समझाया गया है कि सूखी पत्तियां हैं और सूखी हुई सैंड है। आप दोनों का क्या कर दें, मिक्सचर बना दें। ठीक है, उसके बाद फिर दोनों को हमें अलग करना है। तो आप सिर्फ हाथ से, हैंड पिकिंग से या थ्रेशिंग से इनको आप अलग नहीं कर सकते हो। तो इसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव अनदर मेथड कॉल्ड विनोइंग। हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, विनोइंग। तो विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स। अब देखो, जो सैंड होती है, बालू होती है, वो भारी होता है। ठीक है, हस्क, ठीक है, वो क्या होता है, हस्क जो हमने देखा था, जो ड्राइड लीव्स हमने मिलाई थी, ठीक है, सूखी पत्तियां जो हमने मिलाई थी, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बहुत हल्का होता है। तो
तो आप जब ऊपर से, ठीक है, सूप, देखो यहाँ पे सूप लिया है, आपने देखा होगा घर पे आपके सूप रहता है, तो सूप से क्या कर रही है ये औरत, इसको हिला रही है, ठीक है, और हवा की वजह से, ठीक है, जो सैंड है वो पास ही में गिरता है और जो हस्क है वो बाहर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है विनोइंग की। तो आप क्या बोलेंगे, विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर, गेटिंग। सो in this video we have discussed this much. Next methods and other methods, upcoming methods, we'll be discussing in our next videos. Okay, if you have any doubts you can ask in the comment section, okay, related to anything. Okay, and that's all for today. Thank you class.